पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो बिहार की जनता तो मान ही रही है कि वो विलन है बिहार के लिए। बिहार का विकास यदि एयरपोर्ट पे उतरता है लोग वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता पहले से जानती थी कि लालू जी विलन है। अब राजद और महागठबंधन के लोग भी कहने लगे कि लालू जी विलन है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और अभी का जो दौर है वो एक तरीके से देखा जा रहा है कि चुनावी प्रचार का दौर है। बड़े बड़े नेता जो हैं बिहार में आ रहे हैं चुनावी प्रचार के लिए, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, वादों पे वादे किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव के बारे में तो आपको याद ही होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई सारी बातों को उजागर किया था। उन्होंने जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ाने की बात की थी, आंगनवाड़ी सेविकाओं की सैलरी बढ़ाने की बात की थी और कई सारी चीजें जो हैं उन्होंने बताई थी। अब उसको लेकर जो है महागठबंधन का एक संयुक्त मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया गया और ये जो मैनिफेस्टो है कल जारी किया गया, जिसके बाद से अब सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के तमाम नेता है जो कि अभी चुनावी प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं, उनसे जब भी सवाल किया जा रहा है तो वो एक पर एक टिप्पणियां कर रहे हैं महागठबंधन के संयुक्त मैनिफेस्टो को लेकर। और इसी को लेकर एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बिहार में पहले तो लालू यादव को विलन माना जाता था, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ बिहार वासी ही लालू यादव को विलन मानते थे, लेकिन अब उनके बेटे यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने पिता को विलन मानते हैं। और सिर्फ उनके मतलब तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि पूरा महागठबंधन आरजेडी सभी के सभी लालू यादव को विलन मानते हैं, तभी तो मैनिफेस्टो में उनको जगह नहीं दी गई। और ये बयान जो है सम्राट चौधरी के द्वारा दिया गया है। देखिए, जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले लालू जी को बिहार की जनता विलन मानती थी। बिहार की जनता लालू जी को विलन मानती थी, अब राष्ट्रीय जनता दल ही विलन मानने लगी। उनका बेटा ही विलन मान रहा है। अपने मैनिफेस्टो में लालू जी को जगह तक नहीं दे रहा। तो बिहार की जनता तो मान ही रही है कि वो विलन है बिहार के लिए। बिहार का विकास यदि एयरपोर्ट पे उतरता है लोग वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए बिहार की जनता पहले से जानती थी कि लालू जी विलन है। अब राजद और महागठबंधन के लोग भी कहने लगे कि लालू जी विलन है। बीजेपी को आग लगा देगी, सब टीएमसी कर रही है। और सम्राट चौधरी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अक्सर वो ऐसे कटाक्ष वाली टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं आरजेडी पर, तो कभी तेजस्वी यादव पर, तो कभी लालू यादव पर। और जंगल राज वाला जो टैग है उसको लेकर तो हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी सामने आते ही रहती है। और एक बार फिर से इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने बयान दे दिया है, जिसके बाद से ये तो तय है कि अब राजनीति में उबाल आना पक्का है। क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने इस तरीके का बयान दिया है तो ये भी तय है कि विपक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई बयान आएगा ही आएगा। इसका जवाब तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा और इसी का इंतजार अब बाकी सभी कर रहे हैं कि आखिर इस पर क्या प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव देते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो अपने पिता को ही विलन मानते हैं, क्या ये सच है? अब ये जनता जानना चाहती है और इसको लेकर बयान आना तो तय ही है। और अभी चुनाव प्रचार का दौर भी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है चुनावी प्रचार के दौर में है और अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। सारे मैनिफेस्टो के अंदर जितनी चीजें हैं उसको रख रहे हैं, लोगों को हर तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं और वादों के साथ साथ उन्हें पूरा करने का भी वादा कर रहे हैं। यानी वादों का दौर चल रहा है। और इसी दौरान तेजस्वी यादव ने जनसभा के दौरान सारी बातें कही। नीतीश कुमार को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है जब 2022 में पलटने के दौर पे थे तब उन्होंने उनसे मदद मांगी थी और उनसे एक डील हुआ था कि अगर आप बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे तभी हम आपके साथ हाथ मिलाएंगे और गठबंधन में आएंगे। तो देखिए ये सारी चीजें जो है तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया है उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आना तय है। अब लोगों की नजर इसी पर है कि आखिर तेजस्वी यादव इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।